सियान की जिंदगी इस वक्त मुकम्मल बदल जाती है जब इसे शदीद हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। एलिफ आखिरी मर्तबा इसके करीब आती है और इसका हाथ थाम लेती है और खामोशी से इसकी पेशानी चूमती है। फिर वो एक ऐसा फैसला करती है जो सब कुछ बदल देता है। डॉक्टर सलार के सामने वो हार्ट ट्रांसप्लांट की इजाजत दे देती है ताकि सियान की जान बच सके। चंद ही लम्हों बाद एलिफ का दिल सियान के जिस्म में धड़क रहा होता है, लेकिन खुद एलिफ हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ चुकी होती है। जब सियान को होश आता है तो सबसे पहले वो एलिफ के बारे में पूछता है, मगर डॉक्टर सलार की जबान से हकीकत सुनकर इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। इसे मालूम होता है कि वो आज जिस सांस के साथ जिंदा है वो दरअसल एलिफ की कुर्बानी की वजह से है। ये हकीकत सियान को अंदर से तोड़ कर रख देती है। दूसरी तरफ लाला गुस्से से पागल हो जाता है। इसे यकीन हो जाता है कि एलिफ की मौत की वजह गाजी यूसुफ का बेटा सियान ही है। बदले की आग में जलते हुए वो अपने आदमी को हुक्म देता है कि सियान को खत्म कर दिया जाए। हमला होता है, गोलियां चलती हैं, मगर किस्मत एक बार फिर सियान को बचा लेती है। अलबत्ता जिक्रिया शदीद जख्मी हो जाता है और इसे फौरन अस्पताल पहुंचाया जाता है। एलिफ की कब्र पर बैठा सियान खुद को संभाल नहीं पाता। वो फूट फूट कर रोता है क्योंकि इसने कभी सोचा भी नहीं था कि एलिफ इसकी जिंदगी से इस तरह चली जाएगी। इस हादसे के बाद वो मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। गाजी साहब अपने बेटे को इस हाल में देखकर फैसला करते हैं इसे कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान से दूर चले जाना चाहिए। काफी समझाने के बाद सियान तुर्की जाने पर राजी हो जाता है, लेकिन तुर्की पहुंचते ही इसे अजीब सा एहसास होने लगता है जैसे एलिफ अब भी इसके आसपास मौजूद हो। फिर एक दिन अचानक इसकी मुलाकात इल्हाम से होती है जो शक्ल और सूरत में बिल्कुल एलिफ जैसी दिखाई देती है। सियान हैरान रह जाता है और इससे बात करने की कोशिश करता है, मगर ऐन इस वक्त जावेयार आकर इल्हाम को अपने साथ ले जाता है। तब इसे पता चलता है कि इल्हाम पहले ही किसी रिश्ते में बंधी हुई है। ये बात सियान के लिए एक और सदमा बन जाती है। इसी दौरान रानिया नामी लड़की इसकी जिंदगी में आती है। वो सियान की परेशानी महसूस करती है और इसकी मदद करने का फैसला करती है। सियान अपने दिल की बात बताता है कि वो इल्हाम से मोहब्बत करने लगा है। रानिया इस इल्हाम और जवियार के बारे में सब कुछ बता देती है और फिर अपनी जान पहचान इस्तेमाल करते हुए इस कंपनी में सियान को नौकरी लगवा देती है जहाँ वो दोनों काम करते हैं। वक्त गुजरता है और सियान अपनी नरम मिजाजी और अच्छे रवैये से इल्हाम के दिल में जगह बना लेता है। आहिस्ता आहिस्ता इल्हाम भी इसकी तरफ मैल होने लगती है, मगर जावेयार ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और बार बार सियान से लड़ने लगता है। बिलाखिर इल्हाम जावेयार से अपना रिश्ता खत्म कर देती है और सियान की मोहब्बत को कबूल कर लेती है। दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं, लेकिन खुशियों के इस मौका पर लाला के आदमी एक बार फिर सियान पर हमला कर देते हैं। अगरचे इस बार भी वो बच जाता है, मगर खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका होता है। जब गाजी साहब को इस नए हमले की खबर मिलती है तो वो फौरन अपने बेटे को पाकिस्तान वापस बुलाते हैं, लेकिन सियान साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो इल्हाम को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। अब सवाल ये है कि क्या सियान और इल्हाम तुर्की में महफूज रह पाएंगे? क्या लाला अपनी दुश्मनी खत्म करेगा या फिर एक और खतरनाक हमला होने वाला है? और सबसे अहम बात, क्या इन दोनों की मोहब्बत आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।